डियर स्टूडेंट, आज हम विलियन चैप्टर से संबंधित मोलरता पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें एक बोर्ड पर जो न्यूमेरिकल दिख रहा है उसे पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या हमसे पूछा गया है। बोला जा रहा है कि 10 ग्राम NaOH को 500 ml H2O यानी जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमसे जो पूछा जा रहा है वो मोलरता पूछा जा रहा है। अब मोलरता पूछा जा रहा है तो आपको सबसे पहले मोलरता से संबंधित फॉर्मूला पता होने चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जैसे ही हम बताएंगे याद कर लेना और नोट डाउन कर लेना, और जिन बच्चों को पता है वो कमेंट में यस लिखें और लिखें कि हाँ सर पता है हमें। आंसर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है वो चीज़ लिखते हैं हम। देखो हम बता दें आपको, जिन बच्चों को न्यूमेरिकल करना नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला जो स्टेप होता है उसमें हम न्यूमेरिकल के अंदर क्या जो चीज़ें हमें दी जाती हैं वो लिखते हैं, मतलब क्या दिया है, जो चीज़ें दी गई हैं वो लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम लिखते हैं जो हमसे पूछा जाता है, और थर्ड में फॉर्मूला लगाते हैं, और फोर्थ स्टेप में हम कैलकुलेट करके आंसर निकालते हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या आएगा, जो चीज़ हमें दी गई है वो आएगा। तो हम लिखते हैं दिया है यानी गिवन डैट हमें दिया क्या गया है 10 ग्राम NaOH। अब ये 10 ग्राम NaOH मतलब ये विलेय की मात्रा है। हमें कैसे पता कि विलेय की मात्रा है, तो विलयन जिन बच्चों ने विलयन चैप्टर पढ़ा है उन्हें पता होगा कि जिस पदार्थ की मात्रा विलयन के अंदर कम होती है वो विलेय पदार्थ होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलेय की मात्रा स्मॉल w से इसे रिप्रेजेंट करते हैं बराबर 10 ग्राम। आगे बोला जा रहा है 500 ml जल में घोला गया है, तो ये विलयन का आयतन है। विलयन का आयतन बराबर 500 ml। आगे ये बोल रहे हैं विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमसे जो पूछा जा रहा है, पूछा है मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क। अगर आप विलयन का आयतन रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं V। दिख रहा है? अच्छा, हटा करके लिख देते हैं इस तरीके से, कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरता को कैपिटल M से करते हैं। ठीक है, अब आएगा हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला मोलरता के अकॉर्डिंग लगेगा। मोलरता के हमने 2 से अधिक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। अब देखो जब हम किसी भी टॉपिक के फॉर्मूला 2 से अधिक पढ़ते हैं तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम फॉर्मूला लगाएं कौन सा। तो जब हम फॉर्मूला लगाने के लिए कंफ्यूज होते हैं तो वहाँ पर हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें क्या पूछा गया है और क्या दिया गया है। इन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग ही हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमसे मोलरता पूछा गया है तो हम सबसे पहले मोलरता का ही फॉर्मूला करके लिखेंगे। मतलब मोलरता बराबर, अब मोलों की संख्या वाला लगेगा या पदार्थ की मात्रा वाला लगेगा या दूसरा कोई लगेगा, वो हम कैसे पता करेंगे, क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें विलेय पदार्थ की मात्रा दिया है तो हम विलेय पदार्थ की मात्रा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे मोलरता बराबर विलेय की मात्रा अपॉन अणुभार इनटू विलयन का आयतन, जो कि लीटर में होगा। ये हमारा फॉर्मूला बनता है जाकर के। अगला जो लास्ट स्टेप आएगा कैलकुलेशन यानी गणना। गणना यानी कि हम वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे मोलरता बराबर, हमें विलेय की मात्रा कितनी दी गई है 10 ग्राम। अणुभार हमें निकालना पड़ेगा। अब जिन बच्चों को अणुभार नहीं निकालना आता है वो ज़रा बोर्ड पर ध्यान दे लें। हमें अणुभार निकालना है विलेय पदार्थ का, ना कि विलायक का। तो हम निकालेंगे NaOH का अणुभार। NaOH का अणुभार
बराबर किसी भी चीज़ का यानी किसी भी कंपाउंड का जब हम अणु भार निकालते हैं तो उसमें जो भी परमाणु आ रहे हैं उनका परमाणु भार हम लिख करके जोड़ देंगे तो हमें अणु भार पता चल जाएगा। मतलब Na का परमाणु भार कितना होता है, Na का होता है 23 प्लस O का कितना होता है 16 और प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 बराबर कितना आ जाएगा 7 और 3 10 11 और 2 अब मतलब 2 और 2 4 यानी 40 आएगा निकल करके। इसका कितना आएगा 40। तो हम अणु भार यहाँ पर कितना रखेंगे 40 रखेंगे और इनटू बिलियन का आयतन, हमें बिलियन का आयतन दिया गया है 500 ml। अब देखो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपको बिलियन का आयतन ml में दिया जाए तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, और लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम ऊपर 1000 से क्या कर देंगे इनटू कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ml है ml को लीटर में बदलेंगे तो अपॉन 1000 आ जाएगा ना, और ये ऊपर पहुँच जाएगा 1000, तो मतलब हम ऊपर 1000 से गुणा कर देते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। अब क्या बचा हुआ, अब टोटल बचा हुआ है कैलकुलेशन। अब देखते हैं जो बच्चे हमसे जल्दी कैलकुलेट कर पाते हैं वो लिखें इसका आंसर, बाकी हम सॉल्व करते हैं इसे। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो क्रॉस हो जाएंगे, 1 जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। अब हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा 10/4 इंटू 5 यानी कि 4 इंटू 5 मतलब 20 बराबर, इसे हम काटेंगे कितनी बार जाएगा। देखो 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट 20 को आपको डिवाइड करना है 10 में, तो आंसर आपका कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 0.5 m, या फिर मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं, या m इसका मात्रक वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास में आंसर कितना आ गया 0.5। कोई डाउट, एक बार दोबारा समझ लेते हैं। देखो हमसे न्यूमेरिकल के अंदर जो पूछा जा रहा है वो मोलरता पूछा जा रहा है, हमें दिया क्या क्या जा रहा है वो हम न्यूमेरिकल पढ़ के समझते हैं। बोला जा रहा है कि 10 ग्राम NaOH को, यानी कि विलेय की मात्रा ये है हमारी, NaOH क्या है, विलेय है, विलेय की मात्रा कितनी है 10 ग्राम, तो विलेय की मात्रा बराबर 10 ग्राम। आगे ये पूछ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 50 ml H2O में घोला गया है, मतलब बिलियन का आयतन हमें दे दिया इन्होंने कितना 500 ml है ना, 500 ml। बाकी पूछ रहे हैं ये मोलरता बताइए बिलियन की, तो मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला मोलरता बराबर विलेय की मात्रा अपॉन अणु भार इंटू बिलियन का आयतन लीटर में। बाकी हमने कैलकुलेट किया, वैल्यू पुट करी, विलेय की मात्रा हमें 10 दी गई थी, और ये 1000 यानी कि 1000 कहाँ से आया, वो इस वजह से आया क्योंकि जब हमने बिलियन का आयतन जो कि हमें ml में दिया था इसे लीटर में कन्वर्ट किया, इस वजह से ऊपर 1000 से इंटू हो गया। आगे वैल्यू पुट करने के बाद में कैलकुलेट किया, आंसर हमारे पास में 0.5 m आ गया है। तो अगर वीडियो आपको समझ आया हो, न्यूमेरिकल समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे वीडियो देख जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर।